किसान साथियों, अभी खरीफ की फसल का समय चल रहा है और किसान साथियों ने अपने खेतों में गंवार, बाजरा, मूंग, मोट, मक्का, मूंगफली जैसी अनगिनत फसलें लगा रखी है। और इस समय किसानों की सबसे बड़ी समस्या होती है दीमक और सफेद लट की। साथ ही साथ जैसे अपनी गंवार है और मूंगफली है, इसमें काली जड़ की भी समस्या रहती है और किसान साथी कई बार इन रोगों के चक्कर में अपनी फसल से हाथ धो बैठते हैं। और बहुत से किसान साथी, या कहे तो 99% किसान साथी इन रोगों की रोकथाम के लिए रासायनिक खादों और रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करते हैं, और फिर भी ये रोग कंट्रोल हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। गारंटी है तो केवल इस चीज की, आपका खेत जरूर खराब होगा। जी हाँ, आज हम आपको लेकर आए हैं जयपुर के बरना गांव में और मिलाएंगे एक ऐसे किसान साथी से जिसने रासायनिक खादों से परेशान होकर खेती करना छोड़ दिया था। बाद में किसी अच्छे विशेषज्ञ से जानकारी ली और ऑर्गेनिक खादों को उपयोग में लेना आरंभ किया। और आप देख सकते हैं पीछे जो किसान साथी का खेत है मूंगफली का, एक अच्छा भरा पूरा खेत है और अच्छा उत्पादन दे रहा है। किसान साथियों, आज हम जिन ऑर्गेनिक खादों की चर्चा करेंगे, निश्चित तौर पर वो भी किसी कंपनी के द्वारा ही प्रोड्यूस की जा रही है। इसलिए अगर आपके दिमाग में ये बात आए कि ये किसी कंपनी का प्रचार है, तो वह आपकी केवल भ्रांति है। आपका अपना यूट्यूब चैनल खेती तकनीक केवल आपके लिए उन चीजों को लेकर आता है जो वास्तव में किसानों को फायदा पहुंचा रही है, किसानों को लाभ दे रही है। अगर आप किसान साथी के अनुभवों से, उनकी बातों से अगर सहमत हो, तो निश्चित तौर पर एक बार इन ऑर्गेनिक खादों को उपयोग में लीजिएगा, ताकि आपकी जो खेती है लंबे समय तक जीवित रह सके और आने वाली नस्लों को आप एक जहर मुक्त खेत दे सके। चर्चा शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल खेती तकनीक पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि खेती बाड़ी से संबंधित सभी प्रकार की जो नवाचारी जानकारियां हैं, किसानों के अनुभव है, आपको घर बैठे मिलते रहे। तो आइए मिल लेते अपने किसान साथी से जो पिछले 2-3 सालों से ऑर्गेनिक उत्पादों को काम में लेकर अपनी खेती को पुनर्जीवित कर रहे हैं और एक अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। आइए। राम राम साहब। किसान भाइयों, काफी दिनों से मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों के खेतों में मूंगफली की पैदावार बहुत कम हो गई थी, या जहां तक मैं जानकारी रखता हूँ पिछले 3-4 साल में आपने मूंगफली की खेती करना ही बंद कर दिया था। तो सबसे पहले तो मैं अपने किसान साथियों के लिए आपका परिचय चाहूंगा कि आप कहाँ से रह रहे हैं और कितने दिनों से खेती कर रहे हैं। किसान भाइयों राम राम। मैं नंद किशोर बागड़ा, ग्राम बरना, पंचायत मेरी बरना ही है और तहसील जालसू है और जिला जयपुर है। अच्छा नंदकिशोर जी, जैसे मैं देख रहा हूँ पिछले 3-4 सालों में आपने मूंगफली की खेती करना बंद कर दिया था, जबकि पिछले 2 साल से जो आपकी मूंगफली की मैं खेत देख रहा हूँ बहुत ही अच्छे हैं और अच्छा उत्पादन दे रहे हैं। तो मूंगफली की खेती बंद करने का कारण क्या रहा? पहले मैं रासायनिक खाद देता था, भर बोरियां और कट्टे भर के देता था, तो मेरी जमीन बिल्कुल बंजर हो गई, मूंगफली उगना ही बंद हो गई मेरी। अच्छा। उसके बाद में मैंने ऑर्गेनिक खाद अपनाया है। तो उसके बाद में पिछले 2 साल से मेरी ऑर्गेनिक, ये देखो ये फसल है ऑर्गेनिक, बिल्कुल जहर मुक्त ऑर्गेनिक है खेती है। और इसका मतलब ऐसा रिजल्ट है कि आप एक बार लगाओगे ना तो उत्पादन भी डबल हो जाएगा इसमें। अच्छा, कई किसान साथी तो ऐसे कह रहे हैं कि भाई ऑर्गेनिक खाद्य अपन डालते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज करते हैं, उपयोग में लेते हैं, तो काफी लंबे समय बाद वो रिजल्ट दिखाते हैं। तो ऐसा है क्या? जहां तक मैं देख रहा हूँ 2 साल में आपने वापस मूंगफली की खेती स्टार्ट की है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कोई भी मतलब पेस्टिसाइड इसमें यूज नहीं किया। जो भी है जो ऑर्गेनिक है, अभी ये जो और आगे मतलब पूरी जहाँ से बुआई करने से उखाड़ने तक मैं केवल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट काम में लेता हूँ। अच्छा, जैसे मैं देख पा रहा हूँ आपकी जो मूंगफली की फसल है बहुत अच्छी है, ग्रोथ भी अच्छी है। तो कितने दिनों की ये आपकी मूंगफली हो गई और कौन सी किस्म है? ये करीबन 2 माह की पूरी हो गई है। अच्छा। और किस्म है परिक्सोना। परिक्सोना। हाँ, परिक्सोना है। अच्छा। थोड़ी मोटी आती है, मीडियम साइज की आती जी है। जी। तो जैसे आप इन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को यूज में ले रहे हैं, तो उत्पादन और उसकी क्वालिटी में कोई आपको फर्क दिखा? जी, क्वालिटी में तो ऐसा है कि जो रासायनिक खाद से मतलब उसका आकार, जो गुड़े का आकार है ना जी, वो बिल्कुल डबल हो जाता है। अच्छा। और अपने को कुछ भी देना, बीच में कुछ देने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक तो बिजाई से पहले देना पड़ता है जी। और एक बार स्प्रे मारना पड़ता है। अच्छा। उसके बाद में अपने को करना कुछ भी नहीं है। अच्छा, जैसे कई किसान साथी है इसमें सीड ट्रीटमेंट भी करते हैं, डीएपी भी डालते हैं, पोटास भी डालते हैं, तो ये खादें भी आपने इसमें डाली है क्या? नहीं, मैंने केवल गोबर की खाद डाली थी, उसके बाद में ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मैंने काम में लिया है। तो जैसे और भी हमारे साथ किसान साथी है और अपने जो
कृषि विशेषज्ञ हैं, महादेव जी भी हमारे साथ है, इनसे भी अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो कौन से प्रोडक्ट आप काम में ले रहे हैं और किस समय किसान साथी इन प्रोडक्ट को डाले खेत में कि एक अच्छा और बेहतरीन उत्पादन दे? ये एक तो बूस्टरा है और एक ग्रो मैजिक। अच्छा। ये बूस्टरा है। हमारे ये किसान साथियों को एक बार दिखा दें, ये कोई कंपनी है इंडिया ग्रो के नाम से और बूस्टरा सुपर के नाम से ये कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। हमारे किसान साथियों को एक बार दिखा दें। अच्छा नंदकिशोर जी, क्या काम करता है, कितनी मात्रा में इसको अपने को देना है खेत में? ये करीबन 1 किलो बीघे के हिसाब से लगता है। 1 किलो कच्ची बीघा के हिसाब से? जी जी। तो इसको डालने का क्या तरीका रहेगा? ये बिजाई से पहले ही डालना पड़ेगा। जैसे अपने उसको जमीन तैयार करते हैं ना जी, बुआई से पहले इसको डालना पड़ेगा। अच्छा। और इसके साथ में बुआई के समय या उससे पहले कोई और भी अपने को इसके साथ सप्लीमेंट्री कोई न्यूट्रिशन वगैरह डालने एक हैं? है ग्रो मैजिक है। अच्छा, ये 4 बीघा में एक ही डलेगा। ये दिखाइए हमारे किसान साथियों को। ये केवल 100 ग्राम का एक पाउच है और नंदकिशोर जी कह रहे हैं कि 4 बीघा जो कच्ची आपकी जमीन है उसमें केवल 100 ग्राम में ही इसका जो एक मात्रा है वो डालनी रहेगी। अच्छा, ये 2 प्रोडक्ट आपने बुआई से पहले खेत में डाले हैं, इसके अलावा और कुछ रासायनिक खाद्य वगैरह इसमें डाली है? नहीं, इसमें कुछ ना सी ट्रीटमेंट किया है, ना कोई खाद वगैरह डाली है। गोबर की खाद डाली है पहले। अच्छा, तो ये हमारे किसान साथियों को बता दीजिए कि आपका जो ये बूस्टरा है और आपका ये जो ग्रो मैजिक एडवांस नाम से जो प्रोडक्ट है, किस किस काम में आएंगे, फसल को क्या क्या फायदे देने वाले हैं ये? देखो, इसमें ना तो काली जड़ होगी, ना यह दीमक और लट लगेगी। आप मतलब जब से ये काम में ले होगे ना, तब अच्छा। से उखाड़ने तक, फसल पूरी होने तक इसमें कोई दीमक लट वगैरह की, काली जड़ की कोई शिकायत नहीं आएगी। तो किसान साथी अब आप देख सकते हैं, केवल आपका ये जो प्रोडक्ट है बूस्टरा और जो ग्रो मैजिक है, इसको डालने के बाद आपको किसी भी प्रकार के रासायनिक फर्टिगेशन या कीटनाशक की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, इसके अलावा कोई और भी प्रोडक्ट अपने को जैसे उत्पादन ले रहे हैं उससे पहले डालना पड़ेगा? ये ओलिफ है, इसका स्प्रे करना पड़ेगा एक बार बीच में। अच्छा, ओलिफ एक बार हमारे किसान साथियों को दिखा दे। ये जो आपकी इंडिया ग्रो है जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, इसी का है आपका ओलिफ। तो ओलिफ का स्प्रे किस मात्रा में और कैसे करना है? ये ओलिफ का और इसका ग्रो मैजिक का दोनों का स्प्रे करना पड़ेगा। अच्छा, जैसे 1.5 से 2 महीने के अंतराल पे। अच्छा, तो किस मात्रा में आप इसका स्प्रे करेंगे? ये दोनों 1 एकड़ का है। अच्छा, दोनों 1 एकड़ में डालने हैं अपने को। जी। तो इसका क्या फायदा रहेगा? इसमें फसल में वेजिटेटिव ग्रोथ आएगी, क्या रहेगा? ग्रोथ भी आएगा और नीचे जो मूंगफली पड़ती है ना, जी। उसमें भी ज्यादा लाभदायक रहेगा। वो ज्यादा अधिक मात्रा में लगेगी वो। अच्छा, तो पहले तो मैं हमारे साथ और भी किसान साथी है उनसे भी पूछ लेता हूँ। ये किसान साथी भी हमारी विजिट को देख के आए हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि भाई ये भी इन प्रोडक्ट को यूज में ले रहे हैं कि वास्तव में नंदकिशोर जी एक डेमो के तौर पे ही अपने को ये बता रहे हैं। सर, आपका नाम? राम राम जी, हनुमान साहिब शर्मा। तो हनुमान जी, जैसे अभी मैं नंदकिशोर जी के खेत में आया और आप हमें देख के आए हैं, हाँ, तो नंदकिशोर जी ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज में ले रहे हैं खेत में, तो आपको क्या लगता है, आप भी इस प्रोडक्ट को यूज में ले रहे हैं या? बिल्कुल बिल्कुल, हम भी ले रहे हैं। अच्छा। ग्रो मैजिक ये नंदकिशोर जी ने बताया और ग्रो मैजिक और ये बूस्टरा दोनों ने, मैंने भी बुआई में काम लिया, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका। और मतलब आने वाले टाइम में ये खेती ऑर्गेनिक ही होनी चाहिए और आने वाले टाइम में मतलब इसी का चलन होगा और आगे देश में ऐसी ऑर्गेनिक खेती होने लगेगी तो देश का हर व्यक्ति अपने इस जहर मुक्त खेती के लिए बिल्कुल मुक्त हो जाएगा और ऑर्गेनिक में सब भूमिका निभाए तो सभी के लिए ठीक रहेगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, अपने पास इसे कंपनी से जुड़े हुए प्रतिनिधि महादेव जी भी है, तो महादेव जी से भी कुछ चर्चा अपन कर लेते हैं। महादेव जी, जो ये प्रोडक्ट है कंपनी प्रोवाइड करवा रही है, वास्तव में प्योर ऑर्गेनिक है या इनमें भी कुछ केमिकल की मिलावट है? क्योंकि आजकल बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो नाम तो ऑर्गेनिक का रखती है और उसमें केमिकल दबा के चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो किसान भाई को राम राम। किसान भाइयों, मैं 3-4 साल से ये इंडिया ग्रो मेरे को दो एक बार। जो इंडिया ग्रो अभी सर ने बताया, इंडिया ग्रो में काम कर रहा हूँ और ऑर्गेनिक पे काम कर रहा हूँ। तो मैंने ये सोचा, ये बीड़ा उठाया कि ये जो जहर की खेती हो रही है उससे अपन को छुटकारा कैसे मिले। तो बहुत दिन से हमने ये सोच रखा था, लेकिन ये इंडिया ग्रो हमारे पास में आया और ये प्योर ऑर्गेनिक है। इस पे लिखा हुआ है कि प्योर ऑर्गेनिक, बाकी और किसी भी प्रोडक्ट पे लिखा हुआ नहीं होता। तो जो किसान साथी हमें बता रहे हैं
भाई इसके ऐसे ऐसे फायदे होने वाले हैं, वास्तव में ये फायदे होंगे या ये एक बनावटी बात है? सर ये तो आज किसान भाई बता रहे हैं, मैं 4 साल से यूज करवा रहा हूँ लोगों को, बहुत अच्छा रिजल्ट है इनका। और अभी बात कर रहे थे आप ग्रो मैजिक और बूस्टरा की, तो आपकी ग्रोथ तो अच्छी होगी होगी जी बाकी तेल की मात्रा बढ़ेगी, इसकी मतलब आपकी पैदावार बढ़ेगी, और आपकी जो गोजा लट जो सफेद लट बोल रहे हो ना, उसका बिल्कुल खात्मा हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि इसकी इसमें कोई खुशबू नहीं आती, कोई जानवरों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका केचुआ नहीं मरेगा, आपका किसान साथी कोई भी कीट होगा वो खत्म नहीं होगा, किसान का दुश्मन जो भी कीट है ना वो खत्म होगा इससे। जी और आपकी ये तो होगा ही होगा, बाकी आपकी जमीन की उर्वरक शक्ति और बढ़ाएगा। जो अपनी उर्वरक शक्ति 60% से भी ज्यादा इसकी खत्म हो चुकी है ना जमीन जी की, जी तो वो वापस इसको ग्रोथ करेगा। और बाकी इसकी जानकारी और भी दे दूं, क्योंकि किसान भाई क्या करते हैं कि अपना रासायनिक डालते हैं, तो अगर रासायनिक भी डालो तो लेकिन जमीन के अंदर ये बूस्टरा और ग्रो मैजिक ये जरूर डाल देना, चाहे आपकी कोई भी फसल हो, चाहे पौधा हो चाहे फसल हो, जी। कोई भी फसल हो। जैसे आपने कहा कि भाई रासायनिक के साथ इसको डाल दें, तो कई बार मैंने सुना है कि भाई आपने रासायनिक खाद के साथ ऑर्गेनिक खाद डाल दी तो रासायनिक खाद आपकी काम नहीं करेगी। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि हमारे किसान साथियों ने पहले रासायनिक खाद ही डाल दी, अब इसको डाले ये काम ही नहीं करे, पैसे लग जाए? कुछ भी नुकसान नहीं होगा, मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि आप जमीन में तो ये डाल दे, बाकी यार ऊपर से कुछ भी दे सकते हो अपनी पैदावार बढ़ाने के लिए, अगर आपको विश्वास नहीं है तो। बाकी हमारे पास प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, देखो ओलिफ अभी बताया आपने, 1 मिनट पकड़ना, ओलिफ बताया, तो ओलिफ को मैं मतलब ये आपको ये बोलता हूँ, आप डीएपी यूरिया आप डालते हो तो उनका ये खर्चा आपका खत्म हो गया, आपका ये ओलिफ ही काम कर लेगा। ये फर्टिलाइजर्स नहीं है, लेकिन फर्टिलाइजर्स को इसको डालने की फर्टिलाइजर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, जी बहुत अच्छी जमीन की उर्वरक शक्ति बढ़ाएगा। जी बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे किसान साथियों के लिए। किसान साथी आप इन प्रोडक्ट्स की और भी जो अपना गूगल बाबा उस पे देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं कि वास्तव में क्या चीजें हैं। एक बार मैं सैंपल के तौर पर अपने नंदकिशोर जी के पास पुनः आ जाता हूं और नंदकिशोर जी से मैं कहना चाहूंगा कि नंदकिशोर जी एक पौधा कोई भी उखाड़ के हमारे किसान साथियों को दिखाए कि क्या स्थिति है। मैं जो मूंगफली की जड़ है, जो इसकी किसान साथी देख सकते हैं, जो मूंगफली की जड़ें हैं वो बिल्कुल साफ सुथरी और शुद्ध है, जड़ें हैं जो अच्छी चल रही है, और साथ ही इसमें जो प्रोडक्शन भी धीरे धीरे बैठने लगा है, जबकि अभी 2 महीने की है। और जो आपकी प्रक्षोना की थोड़ा समय ज्यादा लेती है, तो उस हिसाब से अभी इसमें उत्पादन शुरू हो गया है। और निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं इसकी जो बढ़वार है, पौधे की जो ग्रोथ है, वेजिटेटिव ग्रोथ है, वो भी अच्छी है। अच्छा नंदकिशोर जी, किसान साथियों के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही मैसेज देना चाहता हूँ आपके यूट्यूब चैनल के द्वारा कि सभी किसान भाई जहर मुक्त खेती करें, और ये ऑर्गेनिक जो भी प्रोडक्ट है वो सब अपनाएं। इसको अपने बागवानी में भी अपना सकते हैं, बागवानी में भी मैंने देखा है अपने डाल के कि अच्छी ग्रोथ और अच्छी पैदावार मिलती है इससे, और अपनी खेती तो आप देख ही रहे हो। तो किसान साथियों, अब निर्णय आपका है, आपको हजारों रुपए के रासायनिक खाद कीटनाशक डाल के अपनी खेती को दूषित करना है, या कोई भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, जैसे ये काम भी ले रहे हैं, बूस्टरा है, आपका मैजिक ग्रो है, ओलिफ है, जो भी इनकी कंपनी है, ऐसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट काम में लेकर आपको अपनी खेती को बचाना है। अपनी नस्लें जो रासायनिक खादों के कारण कैंसर की शिकार होती जा रही है, विभिन्न प्रकार की बीमारियों की शिकार होती जा रही है, उनसे अपनी जो आने वाली नस्लें हैं उनको बचाना है। निर्णय आपका है। हमारा काम, आपके अपनी YouTube चैनल का काम केवल आपको अच्छी जानकारियां, किसानों के अच्छे अनुभव उपलब्ध करवाना है। इसमें न कोई कंपनी का प्रचार है और न ही किसी प्रकार का कोई एडवर्टाइजमेंट है। निर्णय आपका है। अगर आप अपनी खेती को जीवित रखना चाह रहे हैं, लंबे समय तक और क्वालिटी वाला उत्पादन लेना चाह रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़े। यह न केवल आपको रोगों से बचाएगी, बल्कि भारत को एक जहर मुक्त खेती की ओर अग्रसर करेगी। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसानों के लिए ऐसे ही लाभकारी अनुभवों को लेकर, जो निश्चित तौर पर आपकी खेती बाड़ी को एक कदम आगे ले जाने में आपका सहयोग करेंगे। तब तक के लिए सभी किसान साथियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।